हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ प्रियंका और स्वागत है आपका इंडियन यूट्यूबर प्रियंका पाटकार में। और मेरे घर में लग गया है काम काम नहीं, मतलब हम लोग निकाल रहे हैं कपड़े। आज है 2 तारीख, 2 जनवरी। और मम्मी पापा दीदी सभी लोग आ रहे हैं आज। एक्चुअली क्या है कि मम्मी पापा और दीदी मेरी ननद वो लोग गए थे अयोध्या गुजी घूमने, दर्शन करने। सो वो लोग वहाँ पर कुछ दिन रुके हैं, वहाँ से अब यहाँ के लिए आ रहे हैं, तो हम लोगों से मिलके जाएंगे। मम्मी बच्चों से मिलके जाएंगी। मम्मी को बच्चों की बहुत याद आ रही थी इसलिए, और बड़े बच्चे की भी याद आ रही थी। तो अभी हम लोग निकाल रहे हैं कपड़े, जो कि जब रुकेंगे तो बिस्तर तो चाहिए बिछाने के लिए। बिस्तर, बेडशीट, सर्दी है, कंबल, एक्स्ट्रा रजाइयाँ, ये सारी चीज़ें हम लोग निकाल रहे हैं। तो बस वही सारी चीज़ें निकालने के लिए ये बेड खोला गया है। तो चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, और कहाँ तक जाएगा वो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। ठीक है, शाम तक आ जाएंगे मम्मी पापा, तो मिलवाएंगे आप लोगों से भी। यहाँ पे लग गए हम लोग काम पर, और बिस्तर निकालने हैं, यानी बिछाने के लिए और ओढ़ने के लिए, क्योंकि सर्दी है। और दीदी आ रही हैं, मम्मी आ रही हैं, पापा आ रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से बिस्तर निकालने पड़ेंगे और उनको धूप भी लगानी है। कुछ कंबल हैं, कुछ बेडशीट वगैरह हैं, जो भी मतलब मोटे मोटे से जो भी हैं उनको धुलना भी है, धुल के सुखाना भी है, ये सारी चीज़ें। और जो मैंने रजाई पहले से निकाल के रखी थी उसमें कवर नहीं चढ़ा था, तो ये वार्म वाला कवर है, वो भी हम चढ़ा दे रहे हैं। इससे क्या रहता है ना कि थोड़ा अच्छा भी लगता है और गर्माहट ज़्यादा रहती है जब ये कवर ववर चढ़ जाता है। तो मैंने सोचा था कि चढ़ा लेंगे, आलस कर रहे थे। अब मम्मी पापा आ रहे हैं तो आलस सारा दूर हो गया, अब मैं फटाफट से चढ़ा ले रही हूँ। तो दोनों रजाइयों में चढ़ा लेंगे। और वैसे हम लोग किराए के घर में रहते हैं, तो किराए घर में इतना हो नहीं पाता है, इतना सारा सामान कैसे रखें, कहाँ कहाँ। जब भी शिफ्ट करना पड़ता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो धीरे धीरे करके 5 सालों में हम लोगों ने इतना कुछ ले रखा है, इतना सब कुछ मैनेज कर रखा है कि कोई आए तो उसको सर्दियों में लिटाने की, सुलाने की, उड़ाने की, मतलब पूरी पूरी व्यवस्था कर लें। नहीं तो फिर क्या होता है कि बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने धीरे धीरे करके वो सारी कोशिशें कर ली हैं। अपना घर होगा तो फिर धीरे धीरे और अच्छा कर लेंगे, लेकिन जितना है उतने में ही हम लोगों ने गुजारा कर लिया है। फिलहाल तो ये देखिए, और कवर चढ़ गया है। अब इसमें नीचे से सिलना पड़ेगा मुझे, बिकॉज इसकी चेन है जो लगी होती है ना, वो खराब है इसलिए। और अब मुझे निकालने हैं गद्दे, तकिया, ये सारी चीज़ें। तो ग्रीन वाला जो मोटा वाला गद्दा है ना मेरा, वो निकालूंगी, वो इसी वाले रूम में पड़ेगा। एक मेरे पास पतला वाला गद्दा है, मेरे पास 3 गद्दे थे, जिसमें से ये मोटे वाले 2 थे, जो एक मैं अपने मायके पहुंचा दी थी क्योंकि वहां पे जरूरत थी। और मेरे पास भी एक्स्ट्रा हो गया था जब मैंने ये बेड ले लिया था दीवान वाला, तो फिर वो मैंने अपने मायके एक भिजवा दिया था, और एक मेरे पास बचा हुआ है, तो मैं सोची चालों अपने ससुराल भिजवा दूंगी। लेकिन फिर मम्मी बोली कि एक अपने पास ही रखो, हम लोग आया करेगा, कोई भी आया करेगा तो जरूरत पड़ेगी, तो फिर वो रह गया मेरे पास, वरना मैं तो भिजवा दे रही थी। फिर एक पतला वाला रह गया है मेरे पास, तो वो भी काम आ जाता है कभी कभी। तो पतला वाला एक गद्दा और एक ये मोटा वाला गद्दा, इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। और कुछ पिलो वगैरह हैं वो निकाल लेंगे। तो ये गद्दा यहाँ लगा दिया है, पतला वाला। जो पतला वाला गद्दा है इसके नीचे काफ़ी लेयर लगानी पड़ी मुझे, जैसे कि नीचे एक चटाई बिछी है, फिर उसके ऊपर एक कालीन बिछा हुआ है, फिर उसके ऊपर ये एक गद्दा बिछा है, उसके बाद एक ये गरम वाला कंबल है पतला वाला, वो मैं बिछा दे रही हूँ, जिससे जब लेटो तो आराम रहेगा, गर्माहट नीचे से, और ऊपर रजाई डाल दो तो अच्छी खासी गर्माहट रहेगी। तो काफ़ी चौड़ा गद्दा है ये, इसमें 2 लोग आराम से सो जाएंगे। सो कोई भी सो सकता है, बट मैंने व्यवस्था बना दी है, जिसको जहाँ सोना है वो उसकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैंने एक व्यवस्था बना दी है, एक गद्दा उसी वाले रूम में पड़ जाएगा, एक तो दीवान बेड है ही। तो इस तरीके से मैंने मैनेज कर रखा है सारी चीज़ें। मम्मी पापा के आने से पहले ये सारी तैयारी कर ले रही हूँ, और बहुत ही अच्छा लगता है ना जब अपने तरीके से सब पूरा, कोई आए उसकी पूरी तैयारी कर रखो, वो आए आराम करे और सारी व्यवस्था को फिट देखे, तो बहुत ही सुकून मिलता है खुद को भी। तो यहाँ पे सारी गद्दे वगैरह डाल दिए हैं हर जगह पे जहाँ डालना था, और ये काम पहले से ही कर ले रहे हैं। उससे ये रहता है कि बीच बीच में फिर उठाधरी करो, ये निकालो वो निकालो, उससे अच्छा पहले ही सब कर लो। तो वही है, यहाँ पे मैंने एक कारपेट है वो डाल दिया है, ये वाला जो नया लिया है, जैसे कि यहाँ पे बैठ के चाय नाश्ता कर सकते हैं, खाना वगैरह खा सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं खिलौने वगैरह, तो उसके लिए कर दिया है।
और ब्लैंकेट मैंने धुल दिया है इसका बेड का, जो मेरे वाले बेड के ऊपर पड़ता है उसको धुल के सुखा के उस पे डाल देंगे। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जगह पे रखने जा रही हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैंने जो सब्जी बनाई थी तो उसके साथ में पराठे सेक ले रही हूँ और इनको दूंगी और हम लोग खाना खा लेंगे। सिंपल सी आलू टमाटर मटर की सब्जी बना ली थी, और सर्दियों में मटर की सब्जी तो बनती ही रहती है, बहुत अच्छी भी लगती है। जब तक सर्दियाँ है तो मटर आती रहेगी और ये सब्जी बनती रहेगी। तो मैंने सिंपल सा खाना बना लिया था, क्योंकि मम्मी पापा जब शाम को आएंगे जो डिमांड करेंगे, मतलब जो कहेंगे, वैसे तो बहुत ही सादा खाना ही खाते हैं। और कोई सफ़र से आता है ना तो बहुत ही सिंपल खाना खाना पसंद करता है, क्योंकि सफ़र से आया हुआ इंसान बहुत थका हुआ होता है। तो उसको जो भी मिल जाए, बहुत सिंपल सा मिल जाए, खा पी के सो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने पराठे सेक लिए, इनको खिला दिया है, अपने लिए भी निकाल रही हूँ, बना रही हूँ। साथ ही साथ मैं किचन भी साफ करती जा रही हूँ, क्योंकि ये भी साफ हो जाएगी तो सही रहेगा। आज बहुत देर भी हो गई है मुझे, क्योंकि गद्दे वगैरह भी निकाले, बिस्तर लगाया, सब कुछ किया। तो हमने उससे पहले सारा काम कर लेते हैं, क्योंकि सुबह नाश्ता ही देर से किया था तो फिर खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो सब काम लेट ही लेट हुआ। तो साथ ही साथ मैं खाना खाने जाऊंगी उससे पहले ही किचन भी अच्छे से साफ कर दूंगी क्लीन, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। और एक बार देख सकते हो आप, बर्तन धुल चुकी हूँ, दोबारा फिर धुल लूंगी ये वाले, खाना खाए पिए वाले। तो बस हो गया मेरा पूरा काम। अब बस मम्मी पापा के आने का इंतजार है, बैठ के इंतजार करेंगे। कुछ और भी छोटे मोटे काम है उनको निपटाऊंगी, है ना। अब मेरा भी ये कुछ पर्सनल काम है, वो भी करूंगी मैं। आधा चलोगी? चलो चलिए। ऐसे ही चलोगी? सो गाइस, अभी हम लोग, मैं जा रही हूँ पार्लर, मुझे करानी है थ्रेडिंग। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, और खाना वगैरह हो गया है, किचन भी क्लीन कर लिया, सब कर लिया है। अब बस थोड़ी देर ये आराम करेंगे। दक्ष को नहीं ले जा रही हूँ, सोया नहीं है अभी, और आध्या को मैं लेके जा रही हूँ। तो चुन्नी डाल लेती हूँ, फटाफट से जाके थ्रेडिंग करवा के आना है, और कुछ भी नहीं, पास के ही पार्लर में जा रही हूँ, इसलिए कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही निकली जा रही हूँ। हाँ चलो। सो गाइज, मैं आ गई हूँ अपनी थ्रेडिंग करवा कर, और मम्मी पापा बस आने ही वाले हैं। 4 बजे आ जाएंगे ना? चलो हाँ, 4 बजे आ जाएंगे। 4 बजे? हाँ, 4 बजे पहले ही आ जाएंगे। तो कितने बज गए? 3 तो बजने जा ही रहे हैं, 3:30 बजे से आ जानी, बस आधा घंटा रह गया है, आ जाएंगे। तो यहाँ पे सब तैयारी होगी, ये देखो पूरा। इसको सीधा करें। यहाँ पे ये जो तकिया वगैरह निकाले हैं, इनके इन पे कवर चढ़ाने हैं, तो सारे धुल के आ चुके हैं कवर वगैरह भी, जो भी मैंने धुले थे। और बेडशीट भी धुल के सूख गई हैं, तो उनको भी मैंने बिछा दिया है। तो तकियों को भी थोड़ी सी धूप लगवा दी थी, तो तकियों में कवर चढ़ा दे रही हूँ, तो अच्छे लगने लगेंगे ऊपर से, सुंदर से, है ना। तो धुल गए हैं, महक चली गई है, जो थोड़ी बहुत सीढ़ी सीढ़ी सी महक आती है, बेड के अंदर रखे रहते हैं, तो वो भी स्मेल चली गई। धूप भी अच्छी खासी निकल आई थी, तो अच्छा रहा कि सब सूख साख गए अच्छे से। तो यहाँ पे मैं सब चीज़ों मतलब पिलो पे तकिया वगैरह, तकियों पे मतलब कवर वगैरह चढ़ा दूंगी, उसके बाद सबको उनकी उनकी जगह पे पहुंचा देंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने तकियों को इसी पे सजा दिया था। बाद में मैं सोच रही थी कि उस वाले जो रूम में मैं गद्दा लगा के आई हूँ, वहाँ के लिए तकिया कहाँ गई। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई बिल्कुल, सर पे पल्ला वल्ला ले लिया है कि मम्मी पापा आ रहे हैं। सो बस आने ही वाले हैं, सो उससे उससे पहले मैं उनके नाश्ते पानी की तैयारी भी कर लेती हूँ, क्योंकि आ जाते हैं तो फिर सबकी बातें सुनो, सबसे बातें करो, ये करो वो करो, तो फिर इन सारी चीज़ों में बहुत लेट होता रहता है। तो मैं पूरी व्यवस्था प्रॉपर लगा के रख दे रही हूँ। मैंने बिस्किट निकाल लिए हैं, नमकीन निकाल ली है, एक ये बॉक्सेस है मेरे पास खाली पड़ा हुआ है, सो मैं इसमें नमकीन है वो भरने जा रही हूँ, तो इसी में काट के भर दूंगी, तो निकालने में आसानी रहती है। तो एक तरफ मैं फटाफट से मैं चाय भी चढ़ाऊंगी, लेकिन जब वो आ जाएंगे, उनके आते ही मैं चाय चढ़ाऊंगी तुरंत, नहीं तो ठंडी हो जाती है, फिर कहाँ अच्छी लगती है बार बार। तो यहाँ पे मैं पूरी व्यवस्था कर दे रही हूँ, नमकीन वगैरह निकाले दे रही हूँ। दीदी आ रही हैं, अयोध्या जी गई थी ना घूमने, तो वहीं से आ रही हैं साथ में। वैसे उनका कोई प्लान नहीं था आने का, दीदी का, लेकिन जब हम लोगों को पता चला कि हाँ आ रही हैं दीदी, तो फिर हम लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्था बनाई, क्योंकि जब दीदी आएंगी तो उनको थोड़ा उनका सम्मान करना, सम्मान में मतलब कुछ छोटी मोटी चीज़ें देना, कुछ करना। बेटी आ रही है उनकी छोटी सी, तो उनकी पहली बार आ रही है मेरे घर में उनकी बेटी, और वो भी पहली बार ही आ रही है, तो उनको कुछ देना लेना देना रहता है, ये सब चीज़ें। तो अपनी खुशी से जो भी हमसे बन पड़ता है वो हम करेंगे। और
उनका सम्मान करेंगे और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने पूरी व्यवस्था कर दी है, बिस्किट निकाल दिए हैं, प्लेट्स निकाल दी हैं और कप वगैरह सजा दिए हैं, ट्रे में सारी ये प्लेट लगा देंगे। नाश्ता वास्ता अब बाद में भरेंगे, लेकिन फिलहाल अभी सजा के रख दे रहे हैं ताकि जैसे ही आएंगे तो मैं अपने काम में लग जाऊंगी। तो बस थोड़ा-सा मेरे पास समय भी था अभी आने में उनके, क्योंकि वो अभी बस स्टैंड पे पहुँचे ही थे, तभी उनके पास फ़ोन आ गया था इनके पास कि हाँ, हम बस स्टैंड तक पहुँचे हैं। सो यहाँ पे मैं तब तक आध्या को भी तैयार कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं तो चली गई थी पार्लर और आध्या को लेके ही नहीं गई थी, क्योंकि मैं अकेले गई थी। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं आध्या को लेके जाऊँगी, बट फिर दक्ष बहुत रोने लगा था कि यार दीदी जा कहाँ रही है, उसे समझ में आ गया दीदी जा रही है। तो फिर मैंने आद्या को नहीं ले गई थी, तो आद्या को यही छोड़ दिया। तो फिर जब मैं लौट कर आई हूँ तो मैंने आद्या को तैयार किया, मुँह धुला, उसको क्रीम वगैरह लगाई, उसमें बालों में ऑयल डाला, उसकी चोटी कर दी। उसको भी अच्छा लग रहा था, मेरी दादी आ रही हैं, मेरे बाबा आ रहे हैं, बुआ आ रही हैं। तो फिर कह रही मम्मा मुझे तैयार कर दो, मैं सॉक्स वगैरह पहना दे रही हूँ। शाम हो गई है, ठंडक भी बढ़ गई है। बहुत कम सॉक्स पहनती है आद्या, उसको बहुत दिक्कत होती है, उसको बहुत खुजली होती है पैरों में। तो यहाँ पे ये देखिए दक्ष भी सो गया है टीवी थोड़ी देर देखते देखते, तो मैं इसको उड़ा दे रहे हैं। और बस जैसे ही थोड़ी देर बाद ये सोया है, उसके 10 या 15-20 मिनट बाद ही, 10 मिनट बाद ही अब मतलब मेरे सासू जी ससुर जी और मेरी ननद जी वो आ गई थी। तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, लाइट ऑफ है, ये देखिए ये कंबल सब अच्छे से धूप वूप लग गई है रजाई कंबल में। सो मैंने सबको सब सही जगह पे लगा दिया है। अब जिसको जहाँ बैठना है वहाँ बैठो, लेटो, पढ़ो, सो। और ये देखिए ये आ गई है मेरी ननद, और अभी मेरे आ रहे हैं सास ससुर जी, मेरी मम्मी पापा। तो ये देखो उनकी बेटी है, छोटी सी है, करीबन करीबन 1.5 साल से ऊपर की है, 2 साल की भी हुई नहीं है, दस से 2 महीने की छोटी की है। तो ये आ गई है और पापा भी आ गए, मम्मी, अब पता है मेरा कैमरा इस तरफ लगा हुआ था, लेकिन मम्मी दूसरी साइड वाली चेयर पे, दोनों जगह दोनों लोग उसी चेयर पे बैठ गए, दो चेयर उस साइड पे पड़ी हुई है, बट पापा यहाँ खड़े हुए थे। फिर मैं आई थी तो फिर मैं सबसे पहले जाके मेरे मम्मी के पैर छुए, फिर मेरी अपनी दीदी के पैर छुए, नंदन के छुए, फिर उसके बाद अपने ससुर जी के छुए, इस तरीके से। और फिर वो लोग बैठे आराम से और चाय नाश्ता फिर मैं लेकर आई थी। ये उनकी बेटी है, लवी नाम है इसका, बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी, बहुत बातें करती है, बहुत चटर-पटर करती है। तो वही है, हम लोग खड़े होके खूब बातें-सातें कर रहे हैं। मम्मी कुछ बातें करने लगी थी अयोध्या से, क्या हुआ, क्या नहीं, और बहुत अच्छा लग रहा था। अभी तो जब इनका एक्सीडेंट हुआ तब तो आए ही थे मम्मी-पापा देखने। उसके बाद उन्होंने कहा भी था और पहले से भी कहा था जब भी अयोध्या जाएँगे तो चाहे वापस आएँगे तो आएँगे मिलने। लेकिन दीदी का नहीं पता था कि दीदी भी आएँगी। बट दीदी अजमेर की हैं, उनकी शादी अजमेर हुई थी, तो वो अजमेर से जालौन आई हुई थी मायके में, तो मम्मी-पापा के साथ में अयोध्या जी घूमने चली गई थी। साथ में जब यहाँ आ रही थी तो हमसे मिलने चली आई, और पहली बार ही आई हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आगे का जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना। आगे बहुत ही अच्छी वीडियोज़ मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलूँगी कल नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।